बहुत देर से मोहब्बत से प्रेम से प्यार से अदब से गर्मी में बैठे सामने कह रहा अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहनें बहू बेटियां पर्दा नशी खवातीन इस्लाम उठक बैठक करने वाले नौजवान स्टेज के सामने सभी खड़े पहलवान अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह वी को 1 पॉइंट घटा दीजिए, वॉल्यूम 50 पॉइंट बढ़ा दीजिए। कहाँ है सोन वाले? बहुत अति उत्तम बढ़िया है बाजा आपका है, सुंदर है, खूबसूरत है। वी को कम करके वॉल्यूम बढ़ाइए। ये बेचारी भोली भाली कौम है, इनको टोपी का भी ख्याल नहीं। कहता इस्लाम खतरे में है। बेटा तुम्हारा माथा खतरा में है, तुम्हारा सर खतरा में है, इस्लाम खतरे में नहीं है। 15,000 का मोबाइल लेके दौड़ देते हो, 5 रुपया टोपी की शक्ति नहीं। अब मौला इस्लाम खतरे में है। सर पे टोपी रख लिया करो। झूम रहा है और रास्ते में पेशाब करके पानी नहीं लिया है। अरे बढ़िया, इस्लाम जिंदाबाद। थोड़ा ख्याल रखो, जलसे में आए हो टोपी लेके आया करो ताकि लगे कि मुसलमान के महफिल में नबी की मजलिस में बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए इधर देखिए, सब मुझको देखो। इस टाइम में सबसे ज़्यादा खूबसूरत अगर अभी कोई है तो वो अभी हम हैं, इसलिए कि मिंबर रसूल पे अभी हम हैं। आप भी बेहतर हैं क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप हैं। आइए हम आप सब मिलकर एक होकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक की डाली को इश्क़ ईमान की थाली में सजाकर दिल आत्मा क़ल्ब जिगर को मिलाकर मोहब्बत में झूम कर नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफ़ा पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़े शहंशाह मदीना मुर्दा है, वो दिल उसमें कोई जान नहीं है। और खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल है आप अपनी हालत बदलने का। थोड़ी देर सुन लीजिए बाबू, सिर्फ सुन लो। आज तक मुसलमान सुन रहा है, आज तक सुन ही रहा है और कर क्या रहा है, वरना पूरी ज़िंदगी में एक तकरीर काफ़ी है ज़िंदगी बदलने के लिए। ये मुसलमान अपनी ज़िंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिलेगा तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे, अपनी ज़िंदगी नहीं बदलेंगे। थोड़ी देर सुन लीजिए, थोड़ी देर सुनो। मेरे बेटे, मेरे लाल, मेरे सोना, चमन, तुलसी, 300 तुलसी सब बैठ जा बेटे मेरे, है ना, रजनीगंधा वगैरह सब बैठ जा। क्यों घूम रहे हो बेटे? इधर से देखिए घूम रहा है सब। बहू बेटियां भी बैठी हुई बहुत आराम से। मेरी माँ बहन है, एक दो खुराक इनको भी देना है। अभी हम आ रहे थे वहाँ से उतरे, का झारखंडी बाबा आप हैं, हिंदुस्तान के झारखंड के? मैंने कहा हाँ। कहा बाबा आपको हमेशा मोबाइल में देखते थे, आज जिंदा देख लिए। थोड़ी देर सुन लीजिए। हम मसले के आला हज़रत वाले, ये जितने उलमा किराम स्टेज पे बैठे हैं कोई किसी से कम नहीं है। फातिह नेपाल बैठे हैं, क्या लग रहा है आपको? इन लोग, यही लोग मस्जिद को संभालते हैं कि आज सुन्नियत जिंदा है। ये टोपी, ये पगड़ी, ये जुब्बा, ये ताज इन्हीं लोगों की मेहनत के नतीजा है। 8,000 10,000 रुपये तनख्वाह में जो खटा रहे हो ना, क़यामत के दिन सबको जवाब देना होगा, है ना। इन लोग जो मेहनत करते हैं ना, आज जो जलसे का रंग देखते हो, इन्हीं उलमा के मेहनतों का नतीजा है। कमेटी वालों को चाहिए कि हर स्टेज पे बैठने वाले उलमा को नजराना मिलना चाहिए, ज़रूरी है। इन लोगों को नजराना देना चाहिए। लोग गाड़ी में तेल पेट्रोल डाल के आते हैं, उलमा गरीब होते हैं। थोड़ी देर सुनिए, मेरी माँ बने बैठी है, थोड़ी देर सुन लीजिए। और आज पूरी दुनिया अभी देखे ना,
अभी देखे मोबाइल पे इजराइल के ऊपर एक आग जल रही, देख रहे कि नहीं? मुसलमानों की दुआ कबूल हो गई है। जुल्म हमेशा मिटने वाली चीज होती है, याद रखना। तू मत घबरा, तू मत घबरा, सोशल मीडिया देख के मत घबरा, इनके गिद्दड़ भपकी देख के मत घबरा। ये जब से आया है तब से इस्लाम हमारे भारत में क्या हो रहा है, हमारे भारत में, हमारे मुल्क में जब से हमारी हुकूमत में सरकार बैठी है, सिर्फ हम लोगों को काम करती है। कभी वक्फ बिल लाती है, कभी 3 तलाक का बिल, कभी 370 का बिल, कभी सीएए का बिल, कभी एनआरसी का बिल। लेकिन हम लोग नहीं घबराते, हम लोग जानते हैं कि बिल लाते लाते एक दिन बिल में घुस जाएगा। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। इसलिए कि इस्लाम मिटाने वाले धरती से मिट गए हैं। मैदान करबला में 22,000 फौज मैदान करबला में खा पी के आया था, कुरान को पलटने आया था, दीन को बदलने आया था। लेकिन पूरी दुनिया ने देख लिया कि मिटा जुल्म करने वाले यजीदियों का नाम करबला में मिट गया और सब्र करने वाले हुसैन दुनिया में छा गए। लेकिन हम लोग तकरीर, माशाअल्लाह, हम लोग तकरीर कहाँ करेंगे इन लोगों के बीच में? जो मुसलमान रमजान में एक चांद देख के मस्जिद भर दे, दूसरा चांद देख के मस्जिद खाली कर दे, वहीं तकरीर करे। रमजान में देखे थे वो नमाजी, अरे बाप, लग रहा था कछोछा से अजमेर से डायरेक्ट नेपाल में उतरा। वो टोपी, वो सुरमा, हजरत कितने नमाजी लोग मस्जिद का नल तोड़ दिया, पंखा तक रमजान में जला दिया, मुसल्ला फाड़ दिया, ईद खत्म जीद खत्म। ये नमाजी है। साल में ईदगाह जा करके इमाम को पूछता, हजरत नियत बता दी। बोलो मुसलमानों, कब तक धोखा दोगे? जिनका बेटा रात भर 1:30 बजे रात गली में बैठ के पबजी फ्री फायर खेले, जिनके भाई लूडो में रात बिता दे, 3 पतिया खेल के भिखमंगा बन जाए, जिनके बेटे मोबाइल में अश्लील वीडियो देखे और कहे मौलाना इस्लाम खतरे में हो। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तू है, तेरा समाज है, तेरा बेटा है। अरे मेरा इस्लाम इतना कमजोर नहीं है। अबू जहल आए थे नबी की बारगाह में, मुट्ठी में कंकर बांध के पूछा था, ये मोहम्मद ये बता क्या है? तो मेरा आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, मैं बताऊं? ए अबू जहल, या तेरे मुट्ठी के कंकर ही बता दे कि मैं कौन? ये है इस्लाम। लेकिन बैठ जा बेटा, बैठ जा मेरे सोने मेरे चमन, ज्यादा भीड़ भी था जलसे के लिए बर्बादी है। बैठ जा, बैठ जा, 3 लाख लेने वालों बैठ जा, डीजे बजाने वालों बैठ जा, पटाखा फोड़ने वालों बैठ जा। हाँ, कम ये लोग बदमाशी नहीं करता है, हम लोग को नहीं देगा, हम लोग को फातिया करा के 10 टका देगा, 10 रुपया। अरे शादी में 3 किलोमीटर तक सजाएगा, गेट लेट, फेट गेट, सेट गेट, जबरदस्ती गेट, टूनी बोल, 20 को स्कॉर्पियो रिजर्व करेगा, दूल्हा को फूल के जुब्बे पहना देगा। अब तो कपड़ा नहीं पहना था, फूल का जुब्बा, और वो पगड़ी, वो पगड़ा, वो फूल, वो माला, कहीं से नहीं लगता कि दूल्हा है, लगता कि तजिया उठा ला रहा। इतना इतर सजा के दूल्हा को लाता है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। पटाखा लेके जाते हो, शर्म होनी चाहिए। इस्लाम मानते हो, पटाखा फोड़ते हो? अगर पटाखा फोड़ना मजहब इस्लाम में जायज़ होता तो आप लोगों को फोड़ने देते हम लोग? जब फातिया हम लोग करते, तीजा हम लोग, कौन खानी, हम मिलाद हम लोग, सब काम हम लोग जब कर ही लेते तो शादी में पटाखा आपको फोड़ने क्यों देते? वो काम हम ही लोग करते। मुफ्ती साहब को झोला दे के आगे गाड़ी में बैठाते, हजरत इसमें सवाब भरा हुआ है, फूंक फूंक के फेंकिए। तो फिर आपको क्यों देते? आप लोग आवाम है, पब्लिक है, आप लोग 10 रुपया 5 रुपया वाला पटाखा लेके जाते हैं, हम लोग मौलवी मौलाना है, हम लोग बम लेके जाते हैं। आपका पटाखा हम 10 ने की, मौलाना बम में 100 ने की। आप यहाँ तक फोड़ते, हम तो झोला में डायनामाइट लेके जाते, समझी घर उड़ा देते, सीधे जन्नत में घुस जाते। तौबा करो, उन पैसों को बचा के मोहल्ले के मकतबे मस्जिद में लगा दे, ताकि तेरा बेटा और तुम्हारी बेटियां पढ़ेंगे तो आवारा के तरह गलियों में नहीं घूमेंगे, बल्कि बेटा बेटी सोते सोते जबान से कहेंगे मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले आला कहते कहते।
वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। नारे तकबीर। जरूरत है पढ़ाई नारे की, रिसालत। जरूरत है शिक्षा की। इल्म के बगैर आप खाना भी नहीं खा सकते। ईद की नीयत याद नहीं। हजरत 50 साल से ईदगाह ये कौम जा रही है, 50 साल से ईदगाह के नमाज, ईद की नमाज पढ़ने जाते, ईद की नीयत तक याद नहीं। रमजान में नहीं देखते, 28 रमजान को इधर उधर, 29 रमजान के दोपहर में इमाम के कमरे में बैठ के पूछेगा, इमाम साहब चांद की क्या खबर है। दोपहर में 29 के इमाम के बाप बता सकता है क्या खबर। इमाम ने पूछ लिया क्या बात है बेटा, बोल सब इंतजाम कर दिए हजरत, खाली ईद की अब नमाज की इंतजार में है। इमाम ने पूछ लिया कि ईद की नीयत याद है। इमाम ने कहा कि 6 जाए तकबीर के साथ नमाज पढ़ना, पहली बार हाथ उठा के बांधना है, फिर छोड़ना है, फिर छोड़ना है। ये भोले भाले मुसलमान सुनते गए, भूलते गए। ईदगाह में जो इमाम साहब ने सीधे है ना अल्लाह पर कह दिया, उस पर हाथवा उठा के बीच में रोक लिया, दूसरे को देख रहा है उधर गिराया कि नहीं गिराया। अगर वो नहीं इस तरह खुजलाते भी खुजला रहा है। बोले इस्लाम खतरे में, बोले तुम्हारा हाथ खतरे में। क्या करोगे पूरी जिंदगी में? 50 शादियां तुमने अटेंड किया, आज तो तुझे शादी में कितनी बातें फर्ज है तुझे पता नहीं, कितने बातें वाजिब है तुझे पता नहीं, कितनी बातें सुन्नत है तुझे पता नहीं। इसलिए जरूरत हो बच्चों के हाथों में किताब पोथी पकड़ा दो। वो बेटा जब पढ़ा लिखा होगा, कुरान जब पढ़ेगा, ईमान बचा लेगा, शरीयत पढ़ेगा तो अकीदा बचाएगा, संविधान पढ़ेगा, अपना देश बचाएगा। और वही बेटा बाप के सामने खड़ा होकर कहेगा, हे बाबा मेरी शादी के मौके पे, सुन्नत मुस्तफा के मौके पे बेटी बाप से 3 लाख मत मांग, 4 लाख मत मांग, KTM गाड़ी मत मांग, हीरो होंडा फैशन प्रो मत मांग। ए बाबा नबी के नाम पे मैंने झंडा लगाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, सड़कों को सजाया था, जुलूस मोहम्मदी में निकला था, हाथ में झंडा लिया था, सब मिलके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब। लगता है आज हमारे उलमा किराम तकरीर करते करते थक गए और बहुत मौलाना मर गए, लेकिन ये कौम सुनने वाली नहीं। रात में जहाँ जहाँ कुकुर बैठ के सोता था वहाँ ये लोग बैठ के गेम खेलता है, तो मोहल्ले का कुकुर भी इन लोगों से परेशान है कि ये नया कुकुर कहाँ से आके बैठी है। बोलो मुसलमानों तुम कहाँ तक पहुँच गए हो। जिस उम्र में पढ़ना था उस टाइम में तुम गेम खेल के ज़िंदगी बर्बाद किया, जिस टाइम में तुझको कुछ करना था उस टाइम में अपनी ज़िंदगी को तबाह किया। आज हमारी बहू बेटियाँ बैठी है, इन लोगों को नमाज़ पढ़ने कहिए, चाची नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं, माथा मेरा सर नहीं छोड़ता है, कमर में दर्द रहता है। अरे इन लोगों को कह दीजिए वहाँ फलना जगह मज़ार है, बाबा है, पीर साहब है, 3-3 को बोतल लेके जाएगी फूंकवाने के लिए, नमाज नहीं पढ़ेगी। लेकिन याद रखना मेरी माँ बहनें, तुझे मज़ार भी जाना मना है, तुझे बाज़ार भी जाना मना है, तो अपने घर पे रहना, अपने शोहर से मोहब्बत करना। आपकी बीवी मोहब्बत करती है ना आपसे, लग रहा है ना करती है, नहीं लगता है ना। बीवी की मोहब्बत जांच किए हो कभी? ईद के मौके पे, त्यौहार के मौके पे, पर्व के मौके पे जांच करना। बीवी को मार्केट मत ले जाना, बाज़ार मत ले जाना, अपने से कपड़ा खरीद के ला के दे देना बेटा, तब पता चलेगा तुम्हारी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है। उसको मत ले जाना मार्केट, अल्लाह के दे देना, हाथ में लेगी तुरंत फेंक देगी। लेकिन याद रखना मेरी माँ बहन है, नबी की बेटी फातिमा ज़हरा है, एक कपड़ा है 17 पेवन है, मौला अली बाहर हैं, फातिमा बीबी अंदर है, अली मौला तिजारत में, फातिमा बीबी इबादत में है। जब तक मौला अली घर नहीं आते फातिमा ज़हरा खाना नहीं खाते, 12 बजे रात तक अली तिजारत में होते। जब मौला अली घर आते तब फातिमा जौ की रोटी निकाल के दस्तरखान बिछा के पानी सजा के दोनों बैठ करके खाना खाते। अरे मुसलमानों याद रखो, वो फातिमा जब पेशानी को जमीन पे रख देती थी मेरी माँ बहने, और जब वो मुअज्जिन बिलाल अजान देते थे तो मस्जिद नबी से जब अजान की आवाज आती आंखों में आंसू आ जाते फातिमा के, रो रो के कहती है मौला, हे परवरदिगार
कितनी छोटी तूने रात बनाई कि फातिमा दिल खोल के सजदा न कर सकी कि सुबह। आज हमारी माँ बहन अपने शोहर को सलाम तक नहीं करती है। इतने लोग बैठे हो, ईमानदारी से बोलना, ईद के बाद से अभी तक किसी की बीवी ने सलाम किया? ईद के बाद से अभी तक? अब फिर जिंदा रहिएगा, 1 साल के बाद फिर बीवी के मुंह से सलाम सुनिएगा। ये लोग सलाम नहीं करती है। ईद में एक ही दिन करेगी HD सलाम, 5G सलाम। ईद के दिन देखिएगा, आप लोग ईदगाह से आइए, बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता है चौकीदार पड़ी है। ठीक शोहर दरवाजे पे आया, अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। वो भी सब सलाम ईद में नहीं करेगी, पहले कपड़ा देखेगी। अगर ईद में कपड़ा ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी पर। लेकिन यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ के सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब हमारे भारत की बात बता रहे हैं, नेपाल में ऐसी बहू बेटी नहीं, यहाँ से बेचारे सब ठीक है। याद रख मेरी माँ बहन है, तू लाख सजदा कर ले, लाख इबादत कर ले, लाख तिलावत कर ले, अगर तेरा शोहर तुमसे नाराज है, ना अल्लाह राजी होगा ना रसूलुल्लाह। नौजवानों तू भी सुन, जब तक तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी नहीं होंगे, ना अल्लाह राजी होगा ना रसूलुल्लाह राजी। हम लोग मौलाना हैं, सब उलमाए किराम बैठे हैं। अल्लाह के रसूल ने मौलाना के कदम के नीचे जन्नत नहीं कहा, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं फरमाए, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो बीमार है, माँ तेरी है वो कमजोर है, तो मौलाना बन, मुफ्ती बन, हाजी बन, पीर बन, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा। इसलिए नेपाल के मुसलमानों, जब तुम बाजार जाओ तो बूढ़ी माँ को पूछ के जाना कि क्या खाओगी माँ। बाप को पूछ लेना, तुम्हारी माँ कहेगी बेटा जो मन करे लेके आ जा। लेकिन इतने नौजवान, इतने बड़े लोग सब बैठे, किसी ने कभी माँ बाप को पूछा? नहीं पूछा। बीवी को पूछेगा कौन चीज खाओगी, अगर नहीं पूछ पाया तो जाके बाजार से फ़ोन करेगा, हेलो हेलो कौन चीज खाएगी? बीवी यहाँ से बोल गुप चुप, लड़का चुपे चुप, 15 गो ला के दे दिया। बीवी कोना में बैठ के मार रही, उसके सास पूछ रहे हाँ जी कौन सी खा रहे? बोले खत्म। अपनी बीवी खिलाओ, गुनाह नहीं है। बीवी को खिलाना नहीं बल्कि सुन्नत है। बीवी को कौन कहता है मत खिलाओ? खिलाओ। बीवी से मोहब्बत कर, बेटी से कर, भाई से कर, बहन से कर, सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से मोहब्बत करो, उससे ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करो। मोहब्बत करना। हाँ चाय पिलाइए, दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अरे चाय दीजिए ना, हम लोग 11 साल से हम लोग एक चाय वाला को भारत में झील रहे हैं, तो आपको 10 मिनट झीलेंगे तो क्या होगा? दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जी पिलाइए, मेरी तकरीब में चाय पिलाइए, भात खिलाइए, कोई टेंशन नहीं। कुछ मौलाना कहेगा मत पिलाओ, डिस्टर्ब होता है। क्यों डिस्टर्ब होगा? हम अपने मुंह में तकरीर करते हैं, अपने मुंह में पीजिएगा, डिस्टर्ब क्या होगा? हम तो कहते हैं कि जगवे मुंह में लगा दीजिए, कोई डिस्टर्ब नहीं है। आप पीजिए, लेकिन हाँ होश रखिए। औलमा चाय नहीं पियेंगे तो कौन पियेंगे? भाई जाग रहे हैं, नींद आ रही, ज़रूरत है, चाय पीना होगा। अब इस पर बहुत मौलाना बंद करो, मेरे टाइम में चाय मत पिलाओ। हम तो कहते मेरे टाइम में यहाँ गैस जला दो, कोई डिस्टर्ब नहीं। पूरा मजमा हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने हाथ उठाया, मौला सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। जो लोग नहीं उठाया होगा वो मन में सोचता होगा या अल्लाह, झारखंडी बाबा 1 बजे रात के बाद हाथ उठवा के दुआ दे दिए, हम लोग हम ख्याली में उठा ना सके। अगर एक चांस दे देता तो क्या होता? मन में क्यों सोचिएगा, एक चांस ले लीजिए, दे दें। पूरा मजमा कहें या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने लोगों ने हाथ उठाया, सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। उनसे पहले अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना।
नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? भैया नमाज पढ़ते हो कि नहीं? जुमा 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 पढ़वे करते, सप्ताह में एक दिन जुमा पढ़ेगा। ये भी मुसलमान अपने से नहीं पढ़ेगा, बीवी के भरोसे में जुमा पढ़ेगा। टोपी खोज के बीवी ला दे, गमछा जुगाड़ कर दे, कुर्ता पजामा ला दे, लोटा में पानी भर दे, लगता है डायरेक्ट मक्का जाएगा। ये मुसलमान नमाज भी नहीं पढ़ते, याद रखना। जब तक तू नमाज नहीं पढ़ोगे कामयाब नहीं होगे। और इस अंदाज में नमाज पढ़ना, ऐसा पढ़ना कि रब का जलवा तू देख रहा है, खुदा तुझे देख रहा है। आप लोग कुछ नहीं जानते हैं, नारा लगाते हो लगा लो, जलसे में आते हो आ जाओ। मैं लिख के दे सकता हूँ 90% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता है। उलमा कराम से पूछ लीजिए, हम लोग मदरसा में बैठे हैं, 10 दिन रटे हैं तब तहियात याद किए हैं, 12 दिन रटे हैं तब दुरूद शरीफ याद किए हैं, 13 दिन मौलाना के पास रटे हैं सुनाए तब दुआए कुनूद याद किए हैं, 14 दिन रटे हैं दुआए मासूरा याद किए हैं, 2-4 महीना रटे हैं, 2-4 गो सूरत याद किए हैं। आप लोग नाम पारा पढ़े हैं ना, असलन कुरान पढ़े हैं ना, आप लोग कायदा पढ़े हैं ना, कभी मदरसा में घुसे हैं ना, कभी मस्जिद में बैठे हैं ना, कभी इमाम से मिले हैं। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग आदमी नहीं जिन्नात हैं। ये लोग जिन्नात हैं, बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ही जिन्नात का काम। हम पढ़ा मुंह नहीं देखा हर नियत मस्जिद में देखिएगा अल्लाह अकबर ना, तो 1.5 परा हो गया, कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। हजरत मस्जिद में वजू बनाते देखिएगा, कसम खुदा की वजू बनाएगा, जुमा के दिन देखिएगा कान में उंगली 1 मरतबा नहीं 5 मरतबा घुमाएगा, और घुमा करके हम ना बताइए छिपकिली मस्जिद में कैसे घुस गया रही, चुकचुकुआ कहाँ पढ़ रहा तुम? नमाज पढ़ना जानते खाली चुकचुकुआ आएगा, ऐसे नमाज पढ़ेगा सलाम फिरेगा, लगता है मक्का देख रहा है। कब तक धोखा दोगे? इसलिए वक्त बचा है, इन छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत कर। मोहल्ले में मकतब है, मस्जिद है, मदरसा है, इमाम इन बच्चों के हाथों में किताब दे दे, कुरान दे दे, मोबाइल को छीन के किताब पकड़ा दे, ताकि तेरा बेटा गली में आवारा की तरह नहीं बैठेगा, रात को सोएगा, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, मोहल्ले के मदरसे में जाएगा, इमाम के पास बैठेगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा, तेरा बेटा अपनी जबान से सुबह सुबह रहमान और रहीम बोलेगा, वो बेटा भी बख्शा जाएगा, माँ बाप भी बख्शा जाए। इसलिए जरूरत है, पूरे देश में, हमारे देश में 14,000 मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन गई मोबाइल के चक्कर में। इन बेटियों को मोबाइल से दूर रखो, वरना बेटियां कब घर छोड़ के चली जाएगी पता नहीं। बड़ा बड़ा गेट लगा करके बेटी के हाथ में मोबाइल देके कोई फायदा नहीं, गेट बंद करके बेटी हाथ में मोबाइल देके कोई फायदा नहीं। टावर तो ऊपर से, गेटवा बंद करके क्या होगा? हाँ, टावर तो ऊपर से आ रहा है। बेटियों को मोबाइल से रोको, बेटों को बाइक से रोको, जिंदगी बचा लो इन बेटियों को। 14,000 हमारे देश में मुसलमान की बेटियां, बेटी का नाम फातिमा है, शोहर का नाम संतोष है, बेटी का नाम नरगिस है, शोहर का नाम जितेंद्र है, बेटी का नाम है जीनत है, शोहर का नाम धर्मेंद्र है। सोशल मीडिया पे देखता हूँ दिल कांपता है, कलमे की बुनियाद पे तकलीफ होती है तो करूँ क्या? उनके माँ बाप ने मॉडर्न दौर में जन्नत सिखा दिया है। मोबाइल देख के बेटियों को मत छोड़ो, वरना कोई पागल लड़का किसी लड़की के मोबाइल में व्हाट्सएप में खाली आई लव यू लिख दिया, खाना पीना बंद। आई लव यू जहाँ लिखा, अब बेटी माथा पागल, क्या हुआ? नहीं बचेंगे, प्यार हो गया, शादी करेंगे तो वहीं करेंगे, वरना जान दे देंगे। कोई लड़की वापस में अगर आई लव यू 2 लिख दिया, ये लड़का जहर खाने लिए तैयार, नहीं बचेंगे, फांसी ले लेंगे। ये प्यार नहीं है, ये हवस है, हवस। ऐसे प्यार में बम पटक दो, और वो बेटा बेटी सुने जो माँ बाप के मर्जी के खिलाफ शादी करेगा वो जन्नत नहीं जा सकता, क्योंकि आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा है। मोबाइल जवान जवान बेटियों को देना बंद करो। आजकल मोबाइल देके छोड़ दिया, और घर में टावर नहीं आता है। बेटी मोबाइल रखेगी जहाँ माँ बाप वहाँ टावर गए, और घर से निकल गई खेत तरफ, उधर जंगल तरफ, बाड़ी तरफ, वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। रोक लो।
फातिमा की जिंदगी बढ़ा दे। वो फातिमा जो चांद रात में हसन हुसैन दौड़े दौड़े आए, कहा माँ सुबह ईद होगी ना माँ, चांद नजर आ गया है माँ, मदीने के गलियों में लोग खुशी मना रहे हैं माँ, सुबह लोग ईदगाह नए कपड़े पहन के जाएंगे, तेरे बेटे हसन हुसैन के बदन पे पुराना कपड़ा है माँ, दुनिया सुबह क्या कहेगी, अमीर मोमिनीन का बेटा है बदन पे पुराना कपड़ा है, फातिमा का जिगर का टुकड़ा है बदन पे पुराना कपड़ा है, रसूल का नवासा है बदन पे पुराना कपड़ा है, ए माँ दुनिया क्या कहेगी। बीबी फातिमा ये नहीं कहती मेरे लाल हम बाजार जाएंगे कपड़ा लाएंगे, मार्केट जाएंगे कपड़ा लाएंगे, शॉपिंग करेंगे कपड़ा लाएंगे, नहीं कहा मेरे लाल तू दोनों भाई सो जा, तेरी माँ इंतजाम करेगी, चांद रात है, सुबह ईद होने वाली है, मदीने के गलियों में खुशी के लोग चारों तरफ खुशी मना रहे हैं, पूरे आज मदीने के लोग सो गए, नबी की बेटी फातिमा नहीं सोती है, आखिरी रात में घर के कोने पे मुसल्ला डाल देती है, पेशानी जमीन पे रखती है, बीबी फातिमा रो रो के कहती है ए मौला ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम। सुबह होते होते अल्लाह ने जन्नत से हसनैन करीमैन के लिए जोड़ा भेज दिया। ए मेरी माँ बहने, तेरी दुआ में गारंटी है, अगर तू बेटी बन के पैदा होती है तो बाप के घर रहमत बन के आती है, तू ससुराल अगर दुल्हन बन के ससुराल जाती है तो शोहर के लिए रोशनी बन के जाती है, अगर तू जिस दिन माँ बनती है अल्लाह कदमों में जन्नत अता कर देगा, माँ के कदमों में जन्नत अल्लाह देगा, तू आंचल उठा के दुआ करेगी, तुम्हारे बेटे के लिए हक में दुआ कबूल होगी, तेरा बेटा चेहरा देख के घर से निकलेगा मुसीबत टल जाएगी, और मोहब्बत से वालिदैन का चेहरा बेटा देख लेगा तो उनको हज का सवाब मिल जाएगा। इसलिए मेरी माँ बहने तो अपने आप को बचा के रखना, कनीज़े फातिमा बन के रहना, तो यहाँ वहाँ मत जाना, अपने शोहर से मोहब्बत करना, इतनी मोहब्बत करना जब तुम्हारा शोहर काम करके मजदूरी करके या कहीं से दुकानदारी करके घर वापस आए तो अपने शोहर के पास जाना, एक गिलास लेना, गिलास में पानी भरना, दोनों हाथ से पकड़ना, शोहर के हाथ में देना, उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में दोनों हाथ से शोहर का चेहरा देख के पानी दे देती है, उनके बगल में बैठ जाती है, एक जिहाद का सवाब उस बीवी को सिर्फ शोहर के हाथ में एक गिलास पानी देने से मिल जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत बाबा झारखंडी साहब, एक गिलास पानी, तू मजार मत जा, जनाजे में ईदगाह तेरे लिए मना, जनाजे में कब्रिस्तान जाना मना, ईद बकरीद के दिन ईदगाह मत जा, मस्जिद में जुमा के दिन तू मत जा, घर में रहना मेरी माँ बहने। शोहर आए पानी भरना, दोनों हाथ से पकड़ना, शोहर का मुंह देखना, हो सके तो मुस्कुरा देना, शोहर के हाथ में दे देना, घर बैठे एक जिहाद का सवाब तुम्हें मिलेगा। रोज़ एक गिलास पानी देगी, रोज़ एक जिहाद का सवाब मिलेगा, 30 दिन पानी देगी 30 जिहाद का सवाब मिलेगा, 360 दिन पानी देगी 360 जिहाद का सवाब मिलेगा, 10 साल पानी देगी नेकियों का पहाड़ बन जाएगा। शर्त यह है कि तुम अपना शोहर से मोहब्बत कर। हमारी माँ बहनें, हमारी बहू बेटी शोहर को पानी देती है, दोनों हाथ से देगी, मुस्कुरा के देगी, हाँ चेहरा देख के देगी, अगर देवो करेगी तो गिलास इधर मुंह इधर। यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ सब दूध के धोल है, यहाँ सब ठीक ठाक। इसलिए मेरी माँ बहने तू यहाँ वहाँ मत जा, अपने शोहर से मोहब्बत कर, और जब शादी के घर जाओ तो अपने चेहरे को ढक के जाया करो। आज शादियों में मुसलमान के शादी नहीं लगती है, पटाखा अलग फूट रहा है, डीजे अलग बज रहा है, अब तो बाराती में लड़कों से ज्यादा लड़कियां जाने लगी है। वो स्टाइल क्या करोगे? हाथ में मोबाइल ले लेके घूमने वालों, और जाके सेल्फी लेती है और मुंह है कुल्फी की तरह। कसम खुदा की हजरत, जितनी खूबसूरत कपड़ा पहन के औरतें शादी घर जाती है, अपने शोहर के पास जिंदगी मुसर नहीं रहेगी।
शोहर के पास रहेगी भूत की तरह, लगता भूत है घूम रही। और जब बाहर जाएगी तो 1.5 घंटा खाली फेस वॉश, फेयर एंड लवली, विको, टर्मरिक लगा के जाएगी। और जब घर में रहेगी, जबकि घर में सजना चाहिए, सजना गुनाह नहीं है। कौन कहता है? किताबों में आया, उलमा कराम बैठे हैं, जब कोई बीवी अपने शोहर के नाम पे आंखों में काजल लगाती है, चेहरा सजाती है, सर के बाल को संवारती है, अच्छा कपड़ा पहनती है, किताबों में आया है उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में शोहर के नाम पे चेहरे पे सिंगार करती है। मेरी माँ बहने, सिंगार करना गुनाह नहीं। शोहर के नाम पे काजल लगाते हो, शोहर के नाम पे सजते संवरते हो, 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। और यही अगर ये श्रृंगार उल्टा कर लिया, यानी श्रृंगार करके गली में बैठे, श्रृंगार करके मोड़ जाए, हटिया जाए, चौक बाजार जाए, चेहरा गैरों को दिखाए, कल क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा। जो औरत दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी, मेरी माँ बाप ने खबरदार, चेहरे का श्रृंगार गैर को ना दिखाना, शोहर को दिखाना नफल नमाज का सवाब है। घर बैठे तुम्हें सवाब मिल जाएगा। तू अजमेर कलियर कछोछा मत जाना, अपने घर में रहना। शोहर कहीं से आ जाए, शोहर की तू खिदमत कर देना, बगैर बोले शोहर के पांव दबा देना। 70 तोला सोना खैरात करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को घर बैठे मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा दे। यहाँ नहीं, नेपाल में नहीं, हमारे यहाँ सब ठीक ठाक है। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। अभी मार रहे थे कई लोग, फरमाइश किया कि हजरत इस पर बोलना है, उस पर बोलना है, इस पर बोलना है, उस पर बोलना। मैंने कहा बेटा कोशिश करेंगे, गर्मी काफ़ी है, वक्त बीत रहा है, तेज़ी से कुछ बोल दे। बार बार फरमाइश कर रहा था। वो जो मेरा वायरल वो वीडियो हुआ हलवा, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है। वो लोग परेशान है, मुझको जब देख लेता है ना, कौन वो लोग, गोल टोपी वाला, मेंटल टोपी, फुलकोबी टोपी वाला, जो छोटी छोटी टोपी वाला देखता है वही झारखंडी बाबा है, हलवा वाला मौलाना है। पूरा हिंदुस्तान फैल गया। सही बात। हम लोग मुहर्रम में, अभी जैसे मुहर्रम आने वाला है कि नहीं, तो मुहर्रम में लोग झंडा लगाते हैं, गाँव में झंडा गाड़ते कि नहीं, झंडा गाड़िएगा, हम लोग गाड़ेंगे, बांस हम खोजेंगे, तलाश करके लाएंगे, जुगाड़ करेंगे, कपड़ा झंडा हम बनाएंगे, गांव में हम गाड़ेंगे, और किताब में वो लोग खोजेगा कि झंडा कौन किताब में। अब ये जगह बोला झारखंडी बाबा, आप लोग रबीउल अव्वल में मुहर्रम में इतना बड़ा बड़ा झंडा लगाते हैं, वो झंडा कौन किताब में लिखा है? हम बोले बेटा झंडा किताब में नहीं रहता, झंडा बांस में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते हैं, बोले हम लोग बांस में गढ़ते हैं, सामने मत आना वरना तुमको भी गढ़ देंगे। मुहर्रम शब बरात में हलवा पकाए हम, किताब में खोजे वो, सूजी लाए हम, चना दाल लाए हम, घी जुगाड़ करें हम, काजू किशमिश खोजे हम, बनाए मेरी बहू बेटी खाए हम, और किताब में वो खोजे वो। कितना ख़त्म मौलवी मार्केट में घूम रहा है पता है। एक जगह बोला हाँ झारखंडी बाबा हलवा कौन किताब में है? हम बोले बेटा हलवा किताब में नहीं रहता बेटा, हलवा कड़ाही में रहता है। बोले हम लोग किताब में हलवा खोजते खोजते थक गए बाबा। बोले बेटा हम लोग कढ़ाई से निकाल के खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहे। अब शब मुहर्रम में मुर्गा जब करें हम, किताब में खोजे वो। मुर्गा कौन किताब में? हमारे मुर्गा किताब में कहाँ रहता? मुर्गा खांची टोकरी में रहता है। बोले हम लोग किताब में मुर्गा खोजते खोजते सूरत से नेपाल घुस गए, मुर्गा कहीं किताब में नहीं मिला। बोले हम लोग टोकरी से निकाल के खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते रहो, हम लोग खाते रहेंगे। अजब तमाशा बना के रखा है। उन लोगों को देखिएगा, उन लोग
को देखिएगा, एक जगह बोला झारखंडी बाबा आप लोग मुनाजरा क्यों नहीं करते? बोले मुनाजरा क्यों करोगे, मुनाजरा आप करने का वक्त नहीं बचा है। एक स्टेज में 15 को या 20 सुन्नी मौलवी बैठा दो, मसलक के आला हज़रत वाला, एक स्टेज में। 2 स्टेज बनाना, एक स्टेज में उन लोगों को बैठा दो, वो गोल टोपी वाला, और बीच में रास्ता रख दो, और गैर मुस्लिम को उस रास्ते में पास करना, गैर मुस्लिम को, और उन्हीं से पूछना कि इधर वाला मौलाना ठीक दिखा रहा है कि उधर वाला ठीक दिखा रहा है। वही लोग फैसला कर देगा, वो लोग खुद बोल देगा कि किधर वाला ठीक दिखाता है। हम लोग का चेहरे में रंग रहता है, उनका चेहरा देखिएगा लगता है मुंह में पड़ाका फूटा हुआ है, उसकी दाढ़ी देखिए तो हम लोग के चलते वो लोग बर्बाद है। हम लोग बड़ा बड़ा थोड़ा बाल रखते हैं, वो लोग गोसा से छोटा कर दिया। हम लोग जिस दिन छोटा कर दिए उस दिन वो लोग टखला कर देगा, जिस दिन हम लोग टखला कर देंगे वो लोग मुड़िए कटवा लेगा। एकदम बर्बाद है हम लोग के चक्कर में। हम लोग जो कर रहे हैं हम लोग के चलते वो लोग तो तबाह हो गया है। और इतने खतरनाक है, सुन्नी मौलाना कमज़ोर भी रहता है ना, फिर भी गुजर बसर कर लेता है। वो लोग टोपी पहन करके जाके खेत में काम करेगा और मोड़ में सब्जी बेचता है। हम बोले ये सब क्या करते हो? बोले हम लोग के मौलाना ने पहले हम लोग को कलम लिख के बर्बाद कर दिया। बोले क्या किया? बोले हलवा नजायज़, झंडा नजायज़, है ना, मुर्गा नजायज़, सब कुछ बर्बाद करके हम लोग को फल सब्जी बेचवा रहा है। मैंने यही सब बेचो, यही सब जायज़ है। तो हम लोग माशाल्लाह खुशहाल है। और बस ज़रूरत है तालीम की, अपने मदरसे को बचाओ। आज हमारे देश में, हमारे मुल्क में 700 से ज़्यादा मदरसा तोड़ चुका है एक राज्य में। मदरसों को बचाओ, और जब मदरसा बचेगा ये उलमा बचेंगे, और जब उलमा बचेंगे तो आपके बच्चे बचेंगे, आपके बच्चे बचेंगे तो शादी ब्याह में डीजे पड़ाका नहीं करेगा। हजरत ये लोग कलमा शादी नहीं पढ़ पाता है। हम लोग देखें अभी एक जगह हजरत इतना खतरनाक दूल्हा आया था, 25 को स्कॉर्पियो लेके आया था, 25 स्कॉर्पियो लेके आया था। और जब दूल्हा इमाम साहब जब 1:30 बजे रात रजिस्टर लेके गया है, बोल रहा है बेटा ए बाबू पढ़ो कलमा, शादी में आए हो, निकाह पढ़ा रहे हैं, सुन्नत अदा करें, बेटो पढ़ो बेटा ला इलाहा। अब दूल्हा उठ के बैठा ला, बोले बेटा लेते रहेगा, तेरा बाप 3 लाख लिया बेटा, अब लाला मत करो, पढ़ो कलमा। बोला हजरत ज़बान नहीं उलटती है। बोले बेटा तुमको उल्टा देंगे, बट कलमा पढ़ो। बोला हजरत थोड़ा आहिस्ते पढ़ाइए। बोले बेटा पढ़ो यू हुई, बोले हुई हुई। बोल तेरा बेटा शादी के मंडप पे खुशी के मौके पे 5 लाख खर्चा करके कलमा ना पढ़ सके, या हुसैन का नारा लगाते हो या अली का फर्जी नारा मत लगाओ। अरे वो इमाम हुसैन का बेटा है, 18 साल उम्र है, करबला का दूल्हा है, चारों तरफ दुश्मन है, परदेश वतन है, जमीन भी गर्म है, 3 दिन का भूखा प्यासा है। 18 साल का अली अकबर जब घोड़े पे चढ़ा तो कुरान बचाया, तलवार उठाया, ईमान बचाया, आगे बढ़ा तो शरीयत बचाया, मैदान में उतरा तो सजदा बचाया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचाया। वो तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी ना बचा सके, वो तेरा भाई है कि समाज की एक बहन ना बचा सके, इतने मुसलमान होकर एक मस्जिद ना बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफ़ा बचा लिया है। इसलिए इन औलादों को जब पढ़ा दोगे, वो बेटा गाना गा के रोडों पे नहीं चलेगा, बल्कि जबान खोलेगा, बेटा बोलेगा सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। इसलिए जरूरी है तालीम की। अब के बच्चे नमाज तक पढ़ना नहीं, न सजदा करना जानता है। और एक बात सुन ले, उलमा कराम बैठे जिम्मेदार स्टेज। आज जो ये वॉशिंग मशीन, वो कपड़ा साफ करने की मशीन चली है, घर घर में मशीन है, पैसा हो गया, लोग मशीन खरीद लिया। उलमा कराम बैठे जिम्मेदार स्टेज है। वॉशिंग मशीन का खींचा हुआ कपड़ा नापाक रहता है। वॉशिंग मशीन में जो कपड़ा औरतें खींचती है वो नापाक रहता है। 3 पानी में जब तक नया 3 पानी में देकर नहीं निचोड़ोगे कपड़ा पाक नहीं होता। उलमा बैठे जिम्मेदार स्टेज। हम लोग करते क्या है, हमारी माँ बहनें बहू बेटियाँ मशीन चालू किया, निरमा डाल दिया, पानी डाल दिया, अपना कपड़ा, सास का कपड़ा, ससुर का कपड़ा, हाजी कपड़ा, नमाजी कपड़ा, पीर का कपड़ा, छोटा छोटा बच्चा पेशाब कर दिया, सब वो पेंट का कपड़ा सब मशीन में डाल दिया। मशीन का बटन टिप दिया, मशीन घर में घूम रही है, बहू बेटी गली में घूम रही है। 10 मिनट के बाद आई, थोड़ा और पानी दे करके बगल में सेट करके
फिर निकाल करके निचोड़ के फैला दिया। औलमा बैठे जिम्मेदार स्टेज है, वो कपड़ा क़यामत तक पाकने होगा जब तक 3 नया पानी में कपड़ा नहीं खंगालोगे तब तक। अब वही कपड़ा पहन के हम लोग जुमा पढ़ने चले जाते हैं, वही कपड़ा पहन के नमाज पढ़ने जाते हैं, बदन पर पूरा नापाक कपड़ा है। अब जुमा के दिन अल्लाह ऊपर नियत कर लेते हैं और मक्का नहीं पंखा दिखाई देता है, कितना स्पीड घूम रहा है। चूँकि नमाज में मन क्यों नहीं लगता? आखिर नमाज में मन नहीं लगने का कारण है बदन पर नापाक कपड़ा रहता है। इन कपड़ों को पाक करने के लिए बेटियों को पहले पढ़ाना होगा, और बेटी को पढ़ाने के समय उस पर नज़र भी रखना होगा। मौलाना मौलवी मत देखिए, ये मुसलमान आलिम उलमा देखता है मौलाना कहाँ जा रहा है, मौलाना साहब किस होटल में बैठा है, किनके घर में घुसा है, कहाँ बात करता है। ये मौलाना को देखना बंद करो। जो नज़र तू अपने आलिम उलमा इमाम पे रखते हो, वो नज़र अपने घर के बेटा बेटी पे अगर रख लेता तो आज तेरा बेटा गुलाम हुसैन नजर आता, बेटी तेरी कनीज़े फातिमा नजर आती। आज क्यों इतना बर्बादी के कगार पे हो? अरे कल गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ पढ़ के सोती थी, अब्दुल कादिर जिलानी माँ के पेट में। माँ कुरान पढ़े तब सोए, बेटा याद कर ले। माँ तिलावत करे, अब्दुल कादिर याद कर ले। माँ कुरान पढ़ते जाए, गौसे आजम माँ के पेट में याद करते जाए। नारे तकबीर। आइए माशाअल्लाह। अरे जोर से नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला। देखिए ये काजी नेपाल मुफ्ती उस्मान साहब। अरे तो हमारे काजी नेपाल थोड़ा कम थोड़ो है ना, लगाए मुफ्ती उस्मान साहब बोले जिंदाबाद। काजी नेपाल हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नेपाल उस्मान साहब क़िबला जो फातेह है नेपाल नारे तकबीर, तशरीफ ला। नारे रिसालत, मुनाज़िर इस्लाम है अल्लामा मुफ्ती उस्मान साहब क़िबला, मनाज़िर अहले सुन्नत। नारे तकबीर, आज नारे इन लोगों की रिसालत। मेहनतों का नतीजा ये हुजूर। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज इन लोगों की मेहनतों का नतीजा है कि सुन्नियत इलाके में जिंदा है। सलाम वाले, फातिहा वाले, दुरूद वाले, ख्वाजा वाले, गौस वाले, डेग वाले, मुर्गा वाले, झंडा वाले, डंडा वाले नहीं नजर आते अगर ये लोग मेहनत नहीं करते। ये उलमा किराम जो स्टेज पे बैठे हैं बड़ी मेहनत किए हैं, तब जाकर के ये बातें आई सामने में। इसलिए खुदा के वास्ते उलमा किराम की तनख्वाह आपके नेपाल में क्या पता नहीं, लेकिन कम से कम एक मस्जिद में एक इमाम की तनख्वाह 15,000 से कम नहीं होनी चाहिए। 8-10 है, ये गलत है। इस महंगाई में 15,000 प्लस होनी चाहिए। इमाम, कसम खुदा के इमाम इतनी मेहनत करते हैं, घर छोड़ देते हैं। हजरत इमाम के कमरे को देखिएगा, कभी हम लोग जहाँ जाते हैं, अभी एक जगह गए थे अपने इलाके में, अपने भारत में, तो इमाम साहब के कमरा में डेरा दे दिया। बोला हजरत जलसा बहुत बड़ा है। हम बोले बड़ा है तो क्या है? बोल बहुत गांव में मेहमान आए हैं, घर में जगह किसी की नहीं, इसलिए मस्जिद में हम लोग सब इमाम का डेरा दिए हैं, सब मौलानों का। बोले कोई दिक्कत नहीं, क़यामगाह मस्जिद में बना दिया इमाम के कमरे में। हम पहले चले गए थे तो मुझे 5 बजे ठीक घुसे इमाम के साहब के कमरे में, और जिस इमाम साहब जिस कमरे के चौकी में सोते थे वो चौकी अपने अपने हिलने लगी। हम दौड़ के निकल गए, सोचे जलजला आ गया। बल जलजला नहीं आया, झारखंडी बाबा ये कील में जितने जिस चौकी में जितने कील कांटी सब खुल के ख़त्म हो गया, सब फेंका गया। हम बोले इमाम साहब कैसे सोते हैं? बोले इसी तरह हिल हिल के सोते हैं। बोले चलो एक दिन आए हैं आपके यहाँ चौकी देखने नहीं आए। उसके बाद हम लेट गए। बोले इमाम साहब, बोले क्या बात है हजरत? बोले बहुत गर्मी है, थोड़ा पंखा चालू कर दीजिए। तो कमेटी की बदमाशी देखिए, पंखा ठीक बटन टिप दिया, अब पंखा नहीं चलने लगा, खाली पंखा। बोले क्या हुआ? बोले रुकिए रुकिए, घबराइए मत झारखंडी बाबा, अभी पंखा चलेगा। फिर इमाम साहब झाड़ू खोजे, फिर झाड़ू लेके पंखा मारा, तब हेड़े 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 चल रहा है। हम बोले ये क्या हो गया? उसके बाद हम लेट गए, ठीक लेटे उठ के बैठ गए। मुहर्रम में अखाड़ा खेल कर लड़का लो जितना बलम भाला तलवार फरसा जो कमेटी वाला था, इमाम के कमरे में सर के ऊपर बांध के रख दिया। हम बोले इमाम साहब अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा? इमाम साहब बोले सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। हम बोले या अल्लाह किस गांव में जलसा करा रहे जिसमें इमाम का कमरा सही नहीं। उसके बाद जब हम करवट घूम के सो गए तो जनाजा खाटी भी इमाम के कमरा में टंगा हुआ था कोना में।
हम बोले इमाम साहब अब नहीं बचिएगा, ये जनाजा खाटी देख देख सोइएगा तो रात में मुर्दा सोइएगा, बोले वही दिखाई देता है। तो ये कौम ये हाल है, अपने एसी रूम में सोएंगे, मस्जिद में 70 लाख का मीनार खड़ा कर देगा, टाइल से मार्बल लगा देंगे, लेकिन इमाम के हुजरे को जाके देखिएगा, ना उनको रहन सहन सही है, ना पंखा सही है। इमाम के कमरे में पहले कूलर एसी हो, बेहतरीन रूम हो, तनख्वाह मजबूत हो, खाना मजबूत हो, इज़्ज़त व एहतराम हो, ताकि एक इमाम आपके बेटा बेटी को पढ़ाते हैं, आपके मस्जिद में इमामत करते हैं, और इमाम की तनख्वाह बढ़नी बहुत ज़रूरी चाहिए, ताकि वो इमाम बेटी को पढ़ाएंगे, वो ससुराल जाएगी, गरीब शोहर मजदूरी करके आएंगे, वो बीवी बन के रहेगी, शोहर घर में घुसेंगे, बीवी बन के सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई दे। आज क्यों हमारे बच्चे बिगड़ गए? अरे हमारी बहू बेटियां मोबाइल देख देख के सोने लगी। कल गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ के सोई तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो 18 पारा का हाफिज़े कुरान पैदा हुए। माँ इबादत करके सोए, बेटा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो। माँ जिक्र करके सोए, बेटा हाफिज़े मिल्लत पैदा हो। माँ इबादत करके सोए, बेटा हुजूर मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ जिक्र अस्कार करके सो जाए, बेटा हुजूर ताजु शरिया पैदा हो। माँ इबादत करे, बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की माएँ बहू बेटियां मोबाइल देख के सोती है, एलसीडी देख के सोए, सीरियल देख के सोए। बच्चा पेट में है, माँ मोबाइल देख रही है। बच्चा पेट में है, माँ गाना सुन रही है। बच्चा पेट में है, माँ सीरियल देख रही है। अब जब वो बच्चा पैदा हो रहा है, गुलाम गौस नहीं, गुलाम पबजी पैदा हो रहा है, गुलाम हुसैन नहीं, गुलाम फ्री फायर पैदा हो रहा है। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन मकरानवी साहब क़िबला, साहब क़िबला मकराना। देखिए नारे तकबीर, 2 बज गया। नारे रिसालत। कितना बज गया? मुफ्ती शमसुद्दीन साहब मकरानवी तशरीफ ला चुके हैं। अपने बेबाक अंदाज अंदाज़े गुफ्तगू से पहचाने जाते हैं। हक बयानी, हक बोलने वाले हिंदुस्तान में शायद ही बहुत कम मिला करते हैं। वो ज़ात, वो शख्सियत आपके माथे की निगाहों के सामने अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन मकरानवी साहब क़िबला राजस्थानी। कहाँ के हैं? राजस्थान। राजस्थान कहाँ है? हिंदुस्तान में है। वहीं राजस्थान में अजमेर है, और अजमेर में मेरे ख्वाजा आए थे, मुरीद चंद मुरीदों को लेके आए थे। वक्त नहीं है, बहुत सारी बातें लोग फरमाइश करके वक्त हो चुके, लगभग मैं 1 घंटा लगभग बोल ही दिया। अब 2 सवा 2 बजने लगा, 2:10 होने लगा। उस बाद मुफ्ती साहब की गुफ्तगू होगी, फिर नात खानी होगी, 3-4 बज जाएंगे इंशाअल्लाह। इससे ज़्यादा अगर मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना, यूट्यूब में जाके सर्च करना, मौलाना झारखंडी लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी बाबा लिखना। गौसे आज़म पर तकरीर, करबला पर तकरीर, रबीउल अव्वल पर तकरीर, गरीब नवाज पर तकरीर, शादी ब्याह, डीजे पड़ाका, बम पिस्तौल, सब पर तकरीर मिल जाएगी। उसमें मेरी तकरीर बहुत से है, हज़ारों व्यूज़ लोग देखते हैं, अल्लाह का करम है। मैं किस्सा, कहानी, लतीफ़ा, चुटकुल्ला नहीं बोलता। बोलने का अंदाज़ इसलिए है, माशरा में आज पूरे हिंदुस्तान, आपके नेपाल और लोगों के है ना, बहुत सारे लोग बुलाते हैं, और मेरी तकरीर माशाअल्लाह अल्लाह का फजल करम है कि छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े सब सुन लेते हैं। खुदा के वास्ते मैं यही जहाँ भी जाता हूँ मैं कहता हूँ कि बस आप लोगों में से सिर्फ 3 आदमी या 5 आदमी मेरे साथ एक वादा कर ले। आपके यहाँ बेटा जब शादी करते हो तो अगर जिस शादी में डीजे और पड़ाका जाएगा उसमें आप जाओगे क्या? हाथ उठा के कहो, उस शादी में जाओगे क्या? जिस शादी में डीजे पड़ाका जाएगा उसमें जाओगे क्या? अरे हाथ उठा जाओगे? बहिष्कार करोगे? कर देना। अरे अगर आपके मोहल्ले में किसी गांव से बाराती डीजे पड़ाका लेके गांव घुस गया, दूल्हा को बोरा में भर के गाछ में टांग देना, निकाह पढ़ाना। अल्लाह ताला इजल से पाक को हबीबे पाक के सदक़े में कबूल फरमा। मेरी माँ बहने तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, बेटी से करो नौजवान तू, बेटा से मोहब्बत कर, भाई से कर, बहन से कर, सबसे मोहब्बत करना, लेकिन सबसे ज़्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करना। यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहाँ भी कामयाब रहोगे। जब कोई काम ना आएगा तो कल मैदान महशर में रसूलुल्लाह की शफाअत काम आएगी। फिर जिंदगी सलामत रही तो मुलाकात होगी, पूरा मजमा दिल से
दिल जानते हो बेटा, दिल कहाँ रहता है? तुम लोग नहीं जानेगा, दिल कौन जानेगा? तुम लोग तो हेडफोन लगा के गाना गाते हो दिल वाला, तुम लोग को तो पता होगा। दिल से, आत्मा से, हृदय से, कल्ब से, जिगर से, प्रेम से, एकता, समानता, समता, मानवता, दिल क्या था गहराइयों में उतर कर, सब मिलकर झूम कर मेरे साथ मिलकर कलमे हक पढ़े ला इलाहा, सब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।